हमारी चर्चा एक ऐसे संत के बारे में है जिनकी लिखी बातों के लिए कहा जाता है कि उन्हें सुनकर श्री राधा कृष्ण भी मुस्कुराने लगते हैं। हमारे पास श्री ध्रुवदास जी के जीवन और उनकी रचनाओं से जुड़े कुछ स्रोत हैं और आज हम इन्हीं में गहराई से उतरेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि वो कौन थे, बल्कि ये समझना है कि उनकी भक्ति में, उनके शब्दों में ऐसा क्या जादू था कि वो आज भी इतने प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। हम उनके जीवन के शुरुआती दिनों से लेकर मतलब वृंदावन में उनके बसने तक की कहानी देखेंगे। अच्छा। फिर उस अद्भुत घटना पर बात करेंगे जिसने, ऐसा कहा जाता है, उनकी काव्य धारा को एकदम से खोल दिया। और सबसे जरूरी, हम उनकी वाणी के पीछे छिपे उस गहरे आध्यात्मिक नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जो उन्हें बाकी सबसे अलग करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक इंसान की भक्ति और उसके शब्द, प्रेम की सबसे खूबसूरत कहानी कैसे बन सकते हैं। जी, तो सबसे पहले ये श्री ध्रुवदास जी थे कौन, कहाँ से आए थे, क्या माहौल था उनका? तो देखिए, जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक वे देवबन के रहने वाले थे। देवबन, ओके। जी। और उनका जन्म कास्थस्थ कुल में हुआ था। भक्ति का माहौल तो उन्हें जैसे विरासत में मिला था। अच्छा, कैसे? उनके पिता श्री श्यामदास जी उस समय के महान संत श्री हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे। ओहो, तो मतलब परंपरा घर में ही थी। बिल्कुल। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ध्रुवदास जी ने महाप्रभु के तीसरे बेटे श्री गोपीनाथ जी को अपना गुरु बनाया। मतलब भक्ति की नींव तो बचपन से ही पड़ चुकी थी। एकदम। लेकिन स्रोतों में एक बात हैरान करती है कि किशोरावस्था में ही, जिस उम्र में दुनिया की तरफ खिंचाव सबसे ज्यादा होता है, उनके मन में वैराग्य आ गया। ये कैसे हुआ जी? और इसका श्रेय श्री हरिवंश जी की कृपा को ही दिया जाता है। कहते हैं कि उन्हीं के आशीर्वाद से ध्रुवदास जी का मन सांसारिक चीजों से मतलब पूरी तरह हट गया। इतनी कम उम्र में? हाँ। और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक बड़ा फैसला लिया। घर छोड़ दिया। अपना घर छोड़ दिया और हमेशा के लिए श्री वृंदावन में आके बस गए। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि निर्णायक मोड़ था। और वृंदावन आकर ही उनकी असली चुनौती शुरू हुई, है ना? हाँ। उनके अंदर भावों का समंदर तो था। वो श्री श्यामा श्याम के प्रेम और उनकी लीलाओं के बारे में लिखना चाहते थे, पर कहते हैं कि उनकी कलम चल ही नहीं रही थी। एक लेखक के लिए इससे बड़ी बेचैनी और क्या हो सकती है? ये एक भक्त के लिए बहुत पीड़ा की स्थिति होती है। आप महसूस सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे। बिल्कुल। उनकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। जब कोशिश करके हार गए और कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उन्होंने मतलब पूरी तरह से खुद को सौंप दिया। अच्छा। जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार वे वृंदावन के रास मंडल पर जाकर लेट गए। रास मंडल पर? जी। एक तरह से ये उनका मौन समर्पण था, बिना शब्दों की एक पुकार। तो वो इस आर्टिस्ट्स ब्लॉक से, इस रुकावट से बाहर कैसे निकले? जाहिर है सिर्फ कोशिश करने से तो बात नहीं बन रही थी। स्रोतों में इस टर्निंग पॉइंट के बारे में क्या बताया गया है? उनकी जीवनी में इस घटना का वर्णन बहुत विस्तार से है। बताया गया है कि 3 दिन तक वो वहीं पड़े रहे और तीसरे दिन आधी रात को स्वयं श्री राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए। साक्षात दर्शन? जी। ये कोई सपना नहीं था, ये एक साक्षात अनुभव था, ऐसा स्रोत बताते हैं। उन्होंने ध्रुवदास जी के सिर पर अपने पैर से ठोकर मारी और सिर्फ इतना कहा, तू जो चाहता है वो तुझे मिल जाएगा। बस इतना ही? बस। और इतना कहकर वो अंतर्धान हो गई। सिर्फ एक वाक्य और उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। ये कोई ज्ञान या उपदेश नहीं था, ये तो जैसे किसी ने कोई बंद पड़ा हुआ ताला खोल दिया हो। ताला खोलने से भी कहीं ज्यादा। स्रोत कहते हैं कि उस एक पल के बाद उन्हें प्रेम के धाम श्री वृंदावन का उसका असली स्वरूप दिख गया। असली स्वरूप मतलब वो जमीन, वो पेड़ पौधे, वो यमुना जी, सब अपने दिव्य रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। वाह। और बस इसके बाद जो उनकी कलम और जबान रुकी हुई थी, वो ऐसे चल पड़ी जैसे कोई झरना फूट गया हो। फिर उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया और श्री श्यामा श्याम और वृंदावन की महिमा का दिल खोलकर गान करना शुरू कर दिया। तो इस दिव्य कृपा का नतीजा क्या निकला? उनकी लेखनी कैसी थी? क्या उन्होंने बहुत मुश्किल संस्कृत से भरी हुई कविताएं लिखी? नहीं, नतीजा बहुत बड़ा और दूर तक जाने वाला था। उन्होंने छोटी बड़ी मिलाकर 42 लीलाओं की रचना की। 42? जी। और साथ में सैकड़ों पद लिखे। और सबसे दिलचस्प बात यही है जो आपने पूछी, उनकी भाषा में कोई जटिलता, कोई पांडित्य का प्रदर्शन, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर कैसी थी?
उन्होंने अपनी बात बहुत ही सरल सीधी सादी भाषा में कही, जिसे एक आम इंसान भी आसानी से समझ सकता था और उसके दिल में उतर सकती थी। लेकिन क्या सिर्फ सरलता ही काफी थी? और भी संत हुए हैं जिन्होंने सरल भाषा का इस्तेमाल किया? सही सवाल है। ध्रुवदास जी की वाणी में ऐसा क्या खास था कि लोग उसे पढ़कर अपना घर बार छोड़कर वृंदावन आने लगे? सिर्फ सरल होना तो इसका कारण नहीं हो सकता। आपने बहुत सही सवाल पूछा। सिर्फ सरलता नहीं, उनकी वाणी में सरलता के साथ भाव की एक ऐसी गहराई थी जो कहीं और मिलना मुश्किल है। वो सिर्फ भक्ति के बारे में लिख नहीं रहे थे, वो अपने शब्दों से उस अनुभव को, उस भाव को सीधे सीधे पाठक के दिल में उतार रहे थे। अच्छा, शायद इसीलिए उनकी वाणी का प्रचार दूर दूर, यहां तक कि दक्षिण भारत तक हो गया। दक्षिण भारत तक? जी, लोग सिर्फ पढ़कर प्रभावित नहीं हो रहे थे, वो उस प्रेम को महसूस कर रहे थे। और जब वो महसूस होता है तो घर परिवार छोटा लगने लगता है। ये उनके शब्दों का सीधा ट्रांसफॉर्मेटिव असर था। यहाँ तक कि कहते हैं कि उनके अपने गुरु परिवार के लोग जो खुद भक्ति के बड़े जानकार थे, वो भी उनकी रचनाओं से बहुत प्रभावित हुए। जी बिल्कुल, वे लोग भी उनकी वाणी को सुनकर बहुत खुश हुए और उनके इस प्रेम भाव की बहुत तारीफ करने लगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर अपने ही सर्कल में, अपने ही जानने वालों के बीच पहचान बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। सही बात है। उनकी वाणी ने ये काम भी किया। तो ये साफ है कि उनकी भक्ति सिर्फ कविताओं या लिखने तक नहीं थी, वो उनकी जीने का तरीका थी। बिल्कुल। मैंने उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में भी पढ़ा जो उनके स्वभाव पर रोशनी डालती हैं। हाँ, और ये घटनाएं दिखाती हैं कि उनकी भक्ति कितनी सहज और व्यवहारिक थी। जैसे एक जिक्र मिलता है कि जब श्री राधा वल्लभ लाल जी, जो उनके आराध्य थे, वन विहार के लिए जाते थे, तो रास्ते में खास तौर पर ध्रुवदास जी की कुटिया पर थोड़ी देर के लिए रुकते थे। अच्छा, उनकी कुटिया पर? जी, ये किसी भी भक्त के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी। और उस वक्त ध्रुवदास जी खुद अपने हाथों से उनके लिए भोग रसोई बनाते थे। ये उनकी सेवा की भावना को दिखाता है। इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है एकादशी के व्रत को लेके। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा प्रसंग है। बताया गया है कि वो एकादशी में भेद नहीं करते थे और हमेशा प्रसाद लेते थे। उस दौर के रिवाजों को देखें तो ये एक बहुत बड़ी और शायद विवादित बात भी रही होगी। निश्चित रूप से। और ये उनकी भक्ति की समझ की गहराई को दिखाता है। कैसे? देखिए, रसिकों की इस परंपरा में प्रभु का प्रसाद उनके प्रेम का साक्षात स्वरूप माना जाता है। उस प्रेम को किसी भी नियम या व्रत के लिए ठुकराना उनके लिए भाव के खिलाफ था। ये दिखाता है कि उनके लिए रिश्ता नियमों से कहीं ज्यादा बड़ा था। सही। लेकिन यहाँ उनके स्वभाव की एक और खूबी सामने आती है। वो क्या? जब उनके गुरु परिवार के लोग इस बात पर उनसे बहस करते थे, उनसे सवाल करते थे, तो वो कोई जवाब नहीं देते थे, कोई तर्क वितर्क नहीं करते थे, कुछ भी नहीं कहते थे। नहीं, जो लिखा है उसके अनुसार वे चुपचाप उनकी बात मान लेते थे। ये बात आज के समय में सोचना भी मुश्किल है। अपने सिद्धांत पर भी टिके रहना और फिर भी किसी से बहस ना करना, ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, तो बहुत बड़ा आत्मनियंत्रण है। बिल्कुल, वो अपने भाव पर मजबूत थे, लेकिन किसी के साथ संघर्ष में पड़कर उस भाव की ऊर्जा को खत्म नहीं करना चाहते थे। उनका ध्यान पूरी तरह से प्रेम पर टिका हुआ था, वाद विवाद पर नहीं। ठीक है, तो चलिए अब इस चर्चा के सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं। जी। एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि ध्रुवदास जी की वाणी सुनकर युगल जोड़ी यानी श्री श्यामा श्याम मुस्कुराने लगते हैं। क्यों? ऐसा क्या खास था उनके शब्दों में जो सीधे भगवान को ही छू जाता था? और भी तो बड़े बड़े रसिकों ने बहुत सुंदर रचनाएं की हैं। यहीं पर ध्रुवदास जी की वाणी का वो रहस्य छिपा है जो उन्हें अद्वितीय बनाता है। अच्छा। इसे समझने के लिए हमें प्रेम के स्वरूप को थोड़ा समझना होगा। हमारे शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण को रस स्वरूप या प्रेम स्वरूप कहा गया है। प्रेम का मूर्त रूप। जी, यानी वो प्रेम का मूर्त रूप है, एक साकार रूप जिसे हम देख सकते हैं, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन प्रेम अपने आप में क्या है? वो तो एक भाव है, एक एहसास है, एक अमूर्त निराकार चीज है। सही है। तो एक तरफ प्रेम का साकार रूप है श्री राधा कृष्ण, उनकी लीलाएं, उनका धाम, उनके कपड़े, गहने, सब कुछ। और दूसरी तरफ प्रेम का वो निराकार एहसास है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बता नहीं सकते। बिल्कुल। अब होता क्या है कि जब किसी साधक या भक्त के दिल में भगवान की कृपा से प्रेम जगता है, तो वो पहले इसी अमूर्त निराकार एहसास के रूप में आता है। अच्छा। एक बेचैनी, एक खिंचाव, एक खुशी। भक्त का पहला सामना प्रेम के इसी फॉर्मलेस रूप से होता है। और फिर वो इस निराकार एहसास के सहारे उस साकार रूप को यानी श्री श्यामा श्याम को समझने की कोशिश करता है। सही। और इस सफर में उसे गुरुओं और दूसरे रसिकों की वाणी की मदद लेनी पड़ती है। इसी मोड़ पर ध्रुवदास की वाणी सबसे बड़ी मददगार बनती है।
और वो एक ऐसा काम करते हैं जो किसी ने नहीं किया। क्या? देखिए, आमतौर पर हम क्या करते हैं, किसी अमूर्त चीज को, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को समझाने के लिए किसी मूर्त चीज का, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। हाँ, जैसे शांति को समझाने के लिए हम सफेद कबूतर का उदाहरण देते हैं। बिल्कुल। ये तो समझाने का सामान्य तरीका है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना। लेकिन ध्रुवदास जी क्या करते हैं? वो इसका ठीक उल्टा करते हैं। उल्टा? जी। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक ध्रुवदास जी मूर्त प्रेम यानी श्री श्यामा श्याम के उस साकार स्वरूप को भक्त के अंदर उठ रहे अमूर्त प्रेम के भाव से तुलना करके समझाने की कोशिश करते हैं। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल ही अलग तरीका है। मतलब आमतौर पे हम कहते हैं प्यार करो तो राधा कृष्ण जैसा करो। हाँ, पर वो कह रहे थे कि राधा कृष्ण को समझना है तो देखो कि तुम्हारे अंदर प्यार कैसा महसूस होता है। क्या मैं इसे सही समझ रही हूँ? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। यही वो रिवर्समेंट, वो पैराडाइम शिफ्ट है। वो भक्त की आंतरिक अनुभूति को ही सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ी अथॉरिटी बना देते हैं। अच्छा। वो बाहर से अंदर की तरफ नहीं, बल्कि अंदर से बाहर की तरफ यात्रा करवाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो प्रेम का ये निराकार समुंदर उठ रहा है ना, इसी का साकार रूप है श्री राधा कृष्ण। तो क्या इसका मतलब यह है कि ध्रुवदास जी के अनुसार अगर किसी को अपने भीतर वो अमूर्त प्रेम महसूस नहीं हो रहा तो वो श्री श्यामा श्याम के साकार रूप को कभी पूरी तरह समझ ही नहीं सकता? ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद वो ये नहीं कह रहे कि ये एक शर्त है, तो फिर? बल्कि उनकी वाणी खुद एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का काम करती है। जब कोई उनकी वाणी को पढ़ता या सुनता है तो उसके अंदर वो सोया हुआ अमूर्त भाव वो जागने लगता है। अच्छा, तो वाणी ही वो पुल है। जी, उनकी वाणी उस निराकार अनुभव और साकार भक्ति के बीच एक पुल का काम करती है। इसीलिए उनकी बातों में भाव की ऐसी लहरें उठती हैं कि उसे सुनकर स्वयं भाव स्वरूप श्री श्यामा श्याम भी मुस्कुराने लगते हैं। क्योंकि वो वाणी कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही स्वरूप का, उनके अपने ही भाव का सबसे शुद्ध और सीधा आईना होती है। तो आज हमने श्री ध्रुवदास जी के जीवन और दर्शन को समझने की एक कोशिश की, एक ऐसे भक्त जिन्हें स्वयं श्री राधा रानी की कृपा मिली, जी, जिनकी बेहद सरल भाषा में लिखी बातों ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी और जिनकी सोच ने प्रेम और भक्ति को देखने का एक बिल्कुल नया, अंदर से बाहर की ओर देखने का नजरिया दिया। उनकी कहानी हमें यही दिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी तर्क, नियम या कर्मकांड से कहीं आगे की चीज है। ये पूरी तरह से समर्पण और कृपा पर निर्भर है और उनकी वाणी ये साबित करती है कि सबसे गहरे सच को बयां करने के लिए सबसे सरल शब्द ही सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है। स्रोत में कहा गया है कि ध्रुवदास जी मूर्त प्रेम को अमूर्त से तुलना करके समझाते थे। जी, इस पर सोचिए, क्या इसका मतलब ये है कि भगवान के उस दिव्य साकार रूप को पूरी तरह से जानने और प्यार करने के लिए पहले हमारे अपने अंदर उस निराकार अव्यक्त प्रेम की एक सहज अनुभूति होना जरूरी है? या शायद जैसा कि अभी बात हुई, ध्रुवदास जी की वाणी ही वो चाबी है जो हमारे अंदर उस अनुभूति का ताला खोलती है और साकार और निराकार के बीच की दूरी को मिटा देती है?